नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आजकल काफी चर्चित विषय पर बात कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र शील्ड। प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसकी घोषणा की और तब से ये काफी खबरों में है। जी हाँ। जो जानकारी सामने आ रही है वो इसे भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच बता रही है। ऐसा क्यों है? चलिए, जो भी स्रोत है हमारे पास उनके आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा का मकसद यही है कि सुदर्शन चक्र की अहमियत क्या है, इसकी तकनीक और भारत की सुरक्षा के लिए इसके मायने क्या हैं। जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अभी एकदम से? देखिए, जरूरत तो शायद पहले से बन रही थी। अच्छा। लेकिन स्रोत इशारा कर रहे हैं चीन की रॉकेट फोर्स की तरफ, और अब पाकिस्तान भी वैसी फोर्स बनाने की बात कर रहा है। रॉकेट फोर्स, ये क्या है? जानकारी के मुताबिक जैसे पाकिस्तान का वो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें मिसाइलों की सफलता उतनी नहीं मिली। तो अब वो शायद एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि बड़ी संख्या में सस्ते, कम दूरी वाले रॉकेट लॉन्चर तैनात करने की योजना है। कम दूरी मतलब कितनी? करीब 10 से 30 किलोमीटर। और इनका मकसद होता है एक साथ इतने सारे रॉकेट दागना कि सामने वाले का डिफेंस सिस्टम संभाल ही ना पाए। अच्छा, सिस्टम को ओवरलोड कर देना। बिल्कुल। उसको सैचुरेशन अटैक कहते हैं। कुछ ना कुछ रॉकेट तो निशाने तक पहुंच ही जाएंगे फिर। चीन के पास ऐसी क्षमता पहले से है। और ये खतरा सिर्फ एक तरफ से नहीं है। स्रोत तो ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसी आशंका है। जी, जानकारियां इसी बहुस्तरीय खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। भारत को कई तरफ से घिरने की कोशिश। ओके। और यहीं पर सुदर्शन चक्र की भूमिका आती है। अच्छा। असल में ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है चक्र। ठीक है, तो ये BMD सिस्टम या सुदर्शन चक्र ये काम कैसे करता है? क्या ये S-400 जैसा है जो हमने रूस से लिया? S-400 इसका एक हिस्सा है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक है। कैसे? देखिए, स्रोत इसे एक मल्टी लेयर सुरक्षा कवच बता रहे हैं। इसमें कई परतें हैं। परतें? हाँ, अलग अलग ऊंचाई और दूरी के खतरों के लिए अलग अलग सिस्टम। इसकी रेंज करीब 40 किलोमीटर से शुरू होकर 5000 किलोमीटर तक जाती है। 5000 किलोमीटर? जी। और इसकी सबसे बड़ी बात है इसका इंटीग्रेशन। S-400, भारत का अपना प्रोजेक्ट कुशा, आकाश मिसाइल सिस्टम, ये सब एक नेटवर्क में काम करेंगे। अच्छा, तो जैसे छोटे खतरे हुए, मान लीजिए ड्रोन या फाइटर जेट। हाँ, तो उनके लिए शायद आकाश सिस्टम है। मध्यम दूरी के लिए प्रोजेक्ट कुशा या S-400। और जो सबसे बड़े खतरे हैं, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्लियर मिसाइल। हाँ, असली चुनौती तो वही है। उसके लिए स्रोत बताते हैं कि दो बहुत शक्तिशाली इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, AD-1 और AD-2। AD-1 और AD-2? जी। AD-1 की रेंज लगभग 5000 किलोमीटर बताई जा रही है और AD-2 की करीब 3500 किलोमीटर। तो इनकी खासियत क्या है? इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को बहुत ऊंचाई पर, अंतरिक्ष के करीब, एटमॉस्फेयर के बाहर ही नष्ट कर सकती हैं। एटमॉस्फेयर के बाहर? हाँ, संभवतः लॉन्च करने वाले देश के ऊपर ही। देखिए, परमाणु मिसाइल के धमाके से ज्यादा खतरनाक उसका रेडिएशन होता है, उसका फॉलआउट। हाँ, बिल्कुल। तो उसे अपने देश से जितना दूर हो सके उतना दूर नष्ट करना जरूरी है। ये हिट टू किल टेक्निक पर काम करती हैं, सीधी टक्कर से मिसाइल को खत्म करना। ये तो वाकई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी लग रही है। 5000 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को मार गिराना। जी, ये बहुत उन्नत तकनीक है। क्या और देशों के पास है ये? जानकारी तो यही है कि अमेरिका के बाद भारत शायद दूसरा देश होगा जिसके पास इतनी व्यापक क्षमता होगी। चीन के पास भी नहीं? स्रोत बताते हैं कि चीन भी अभी इसे बनाने की प्रक्रिया में ही है, इस तरह की इंटीग्रेटेड क्षमता। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, तकनीकी बढ़त है। और ये सब अभी प्लान ही है या कुछ काम शुरू भी हुआ है? जमीन पे कुछ है? नहीं, ये सिर्फ प्लान नहीं है। बताया जा रहा है कि भारत इसकी 80% से ज्यादा मिसाइलें और रडार तैयार कर चुका है। अच्छा। और कुछ हिस्सों की तैनाती भी शुरू हो गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। यानी ये जल्द ही पूरी तरह ऑपरेशनल हो सकता है। उम्मीद तो यही है। और ये भारत को एक तरह से बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से काफी हद तक सुरक्षित, मिसाइल प्रूफ बना सकता है। तो संक्षेप में अगर कहें, सुदर्शन चक्र सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये एक एकीकृत मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड है। भविष्य के हवाई खतरों से, खासकर बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलों से बचाने के लिए ये कई सिस्टम्स का एक स्मार्ट नेटवर्क है। बिल्कुल। जो स्रोत हमारे पास हैं उनके आधार पर ये वाकई भारत की रक्षा क्षमताओं में एक बहुत बड़ा कदम लगता है, एक मील का पत्थर। हाँ, कह सकते हैं। अब सोचने वाली बात ये है, और शायद इस पर आगे भी विचार किया जा सकता है, कि इस तरह की उन्नत रक्षा तकनीक जो कि बचाव पर केंद्रित है, न कि हमले पर, जी, उसका क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर
पड़ोसियों के साथ रिश्तों पर और पूरी ग्लोबल डिप्लोमेसी पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके रणनीतिक और कूटनीतिक पहलू काफी गहरे होंगे। चलिए इस पर आगे भी नजर बनाए रखेंगे। आज की इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।